नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस बड़े घटनाक्रम की जो अब सिर्फ कयास या मीडिया रिपोर्ट नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे अपने पांव पसारता एक ठोस रक्षा समझौते का रूप लेता दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से भारत की ओर से जिस तरह से 5th जनरेशन फाइटर जेट की जरूरतों पर चर्चा की जा रही थी, अब वो चर्चा धरातल पर उतरती दिख रही है और इसी क्रम में अब भारत द्वारा रूस से एसयू फाइटर जेट खरीद की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक तौर पर 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, यानी कि लगभग 44 अत्याधुनिक स्टेल्थ विमान जिनकी मांग लंबे समय से पेंडिंग थी। अब वह भारतीय वायुसेना की भविष्य की रीढ़ बन सकते हैं। खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से यह बात निकल कर आई है कि मौजूदा वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए अब यह अनिवार्य हो गया है कि भारत अपनी लड़ाकू क्षमता में अगले स्तर का इजाफा करे और इसी उद्देश्य से अब उन विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है जो पहले सिर्फ रणनीतिक बैठकों तक सीमित थे। और यह भी स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा समय में जो भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, उनमें से सबसे व्यवहारिक विकल्प रूस का SU-77 ही है, क्योंकि अमेरिका की ओर से अब तक कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है और न ही F-45 जैसे विमानों को लेकर कोई ऐसा संकेत दिया गया है जिससे यह माना जा सके कि भारत को निकट भविष्य में कोई ठोस ऑफर मिलने वाला है। दूसरी तरफ रूस न केवल तकनीकी साझेदारी को लेकर सकारात्मक है, बल्कि वह भारत में SIU प्रेफेंटिसेस का निर्माण करने के लिए भी तैयार है। यही नहीं, रूस SU-77 के साथ साथ S-70 जैसे आधुनिक मानव रहित लड़ाकू ड्रोन की पेशकश भी कर रहा है, जिससे भारतीय वायुसेना की क्षमता बहुआयामी हो सकती है। भारत के लिए यह प्रस्ताव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस ने नासिक की उत्पादन इकाई को लेकर जो सुझाव दिया है, वह भारतीय रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता को भी बल देगा। और अगर नासिक में इन विमानों का निर्माण होता है तो भारत न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर पाएगा, बल्कि भविष्य में तीसरे देशों को निर्यात की संभावना भी बनेगी। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत अब SIU से पेंगन की दिशा में गंभीर होता जा रहा है। दूसरी तरफ तेजास कार्यक्रम को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है, जो अब तक हजारों रक्षा प्रेमियों के मन में एक सवाल बना हुआ था कि आखिरकार तेजस को जो इंजन चाहिए वह कब तक आएंगे। अब इस पर रक्षा सचिव की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की ओर से हर महीने 2 F-404 इंजन भारत को डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि अब जो संकट लंबे समय से उत्पादन को धीमा कर रहा था, वह समाप्त होता दिखाई दे रहा है। यह वही इंजन है जिनके अभाव में तेजस मार्क 1 का उत्पादन प्रभावित था और इसके चलते भारतीय वायुसेना की योजनाओं में भी विलंब हो रहा था। लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अप्रैल 2025 से डिलीवरी शुरू हो चुकी है और जुलाई के अंत तक 3 इंजन भारत को प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद प्रत्येक महीने 2 इंजन आने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी, जिससे कि तेजस का उत्पादन एक बार फिर से गति पकड़ लेगा। और इस उत्पादन की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस वित्तीय वर्ष में 12 तेजस मार्क 1A विमान डिलीवर करने का वादा किया है और आगामी वर्षों में यह संख्या सालाना 24 तक पहुंचाने की योजना है, जिससे भारतीय वायुसेना की 2 स्क्वाड्रन क्रमशः स्क्वाड्रन 45 और स्क्वाड्रन 18 को क्रमशः जोड़ा जाएगा। यही नहीं, आने वाले वर्षों में तेजस के फेज 2 का उत्पादन भी शुरू किया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त 37 तेजस के निर्माण की योजना है और इसके लिए इंजन की आपूर्ति और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और अगर सब कुछ योजना के अनुरूप चलता है तो तेजस कार्यक्रम में न केवल तेजी आएगी, बल्कि भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। और जब हम इन दोनों घटनाओं को साथ रखकर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अब 2 फ्रंट पर रणनीतिक मजबूती की ओर बढ़ रहा है। एक तरफ स्वदेशी तेजस कार्यक्रम को ताकत देकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के साथ समझौते के माध्यम से उच्च तकनीक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। और यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत के सामने अब वह खतरा सिर्फ पारंपरिक नहीं रह गया है, बल्कि तकनीकी और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तर पर चुनौती दे रहा है। विशेषकर तब जब यह संकेत मिल रहे हैं कि चीन अपने जेड में स्टैंडर्ड्स स्टेल्थ फाइटर को
पाकिस्तान को ट्रांसफर कर सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को ऐसे विमानों की आवश्यकता है जो तकनीकी रूप से अत्याधुनिक हो, स्टेल्थ क्षमताओं से युक्त हो और शत्रु की सीमा में प्रवेश कर उसके रडार को बिना अलर्ट किए ऑपरेशन अंजाम दे सकें। और यह सभी खूबियां SU फेन फिस्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा यह विमान अन्य 5th जनरेशन विमानों की तुलना में लागत के हिसाब से भी बेहतर साबित हो सकता है और भारत को इसमें अपनी जरूरतों के अनुसार वेपन इंटीग्रेशन और तकनीकी बदलाव का भी पूरा मौका मिलेगा, क्योंकि रूस ने तकनीक हस्तांतरण और सोर्स कोड साझा करने की बात भी रखी है, जिससे भारत को लंबी अवधि में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी मदद मिल सकती है। वहीं अमेरिका की चुप्पी भी भारत को रूस की ओर कदम बढ़ाने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि जब तक कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आता तब तक भारत के पास विकल्प सीमित हैं। और इसीलिए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में भारत और रूस के बीच विस्तृत बातचीत का एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें तकनीकी, आर्थिक और सामरिक सभी पहलुओं पर मंथन होगा। और इस मंथन के बाद जो परिणाम सामने आएगा वह भारतीय वायुसेना की अगली पीढ़ी के भविष्य को निर्धारित करेगा। और अब जब भारत के पास उत्पादन क्षमता भी है, रणनीतिक इच्छा शक्ति भी है और एक विश्वसनीय साझेदार रूस भी तैयार बैठा है, तो यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि SU-56 तामिन भारत की उड़ान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि यह बातचीत किस दिशा में जाती है। क्या इसे आधिकारिक रूप मिलता है, और अगर मिलता है तो कब हमें पहला SU-57 भारतीय रंगों में उड़ता हुआ दिखाई देगा, और इस बीच तेजस का उत्पादन कैसे गति पकड़ता है, यह भी देखने योग्य होगा, क्योंकि इन दोनों ही परियोजनाओं पर भारत की रक्षा भविष्य की नींव टिकी हुई है। ऐसे में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि भारत को SU-57 के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसे किसी पश्चिमी विकल्प की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या भारत को अब अपने स्टेल्थ प्रोग्राम में किसी प्रकार की देरी नहीं करनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि आपकी नज़र में भारत की अगली उड़ान किस दिशा में जानी चाहिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,